सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। VSAQs। ये सबसेट्स का मतलब क्या है? सबसेट्स किसको बोलते हैं? एक सेट के अंदर छोटे छोटे सेट्स रहते हैं, उसको सबसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, किस चीज का सेट गिवन है आपके पास? x, y, इसके सबसेट्स कैसे बनाते देखिए। सबसे पहले सिंगल सिंगल के बनाना। x का एक सबसेट बना दिए, कॉमा y, कॉमा z, कॉमा x, y, y, z एंड x, z। zx या xz सेम ही होता, तो सिंगल सिंगल भी हो गया, डुअल भी हो गया। अब ट्रिपल, और एक लास्ट में एम्प्टी सेट बनाना। एक फॉर्मूला है 2 पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब क्या है नवीन? तो अब ये जो सेट है, इनके जो टर्म्स है अंदर के, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2 3। तो 2 पावर n की जगह 3 आता। 2 पावर 3 कितना होता? 2 3 सा नहीं करते, बट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सबसेट्स बनते हैं एग्जैक्टली। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, जो आंसर आया उतने ही सबसेट्स बनते हैं एग्जैक्टली। कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली आपको सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला भी पूछता, तो ये याद रख सकते हैं आप। 2 पावर n का मतलब रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में जितने एलिमेंट्स है उसको n से डिनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट हेमिस्फेरिकल bowl can hold, where radius of the bowl is 4.2 सेंटीमीटर। फिगर ड्रॉ करना हमेशा फिगर वाले क्वेश्चन में। एक हेमिस्फीयर है, रेडियस फाइंड करो बोल रहा है इसका। गिवन क्या है? सॉरी, वॉल्यूम फाइंड करो बोल रहा। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, और इसका अच्छा रेडियस ही गिवन है हमारे पास। कितना है रेडियस? 4.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला कितना है इसका? टू बाई 3 पाई आर क्यूब। 2/3 फॉर्मूले का काट साथ रखिए। 22/7, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना की मैंने, तो पॉइंट्स को हटा देंगे अपन जरा, पॉइंट टेंशन वाला रहता। पॉइंट हटाने के लिए आप पहले ये नंबर को बिना पॉइंट के लिखना, फिर डिवाइड बाय 1/10। पॉइंट से निकाल दिए 4.2 को, तो ये क्या बन गया? 42 बाय फ्रैक्शन ले लिए यहाँ पे, कैंसिलेशन में आसानी है। आर कितने बार है? 3, तो क्यूब लिखने से अच्छा 3 बार लिख देंगे ना। 42/10, 42/10। क्या 7 और 42 कैंसिल होते हैं? 7 1 जा 7, 6 जा। क्या 3 और 6 कैंसिल होते हैं? 3 1 जा 3 2 जा। अब ये टेंस को नहीं करेंगे अपन, टेंस को ऐसे ही रखेंगे। इन लोग पॉइंट्स में बड़े काम आते हैं। जैसे कि अब ये 42/10 है, तो एक 0 है तो एक नंबर से पहले पॉइंट बिना डिवाइड करे इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास बच रहा क्या? 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। ये तो 1000 हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88। 42 इंटू 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 16। 1764 मल्टीप्लाई कर दो 88 से। 8 4 जा 32,
6 8 48, 49 50 51, 8 7 56, 56 57 58 59 60 61, 8 1 8, 8 plus 6 14. फिर से 8 नीचे तो सेम नंबर आता 2 1 1 4 1 3 2 5 5, ये जो है आंसर मल्टी तो 1 5 5 2 3 2 डिवाइड बाय 1000। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 3 नंबर से पहले पॉइंट आता 232.155, वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, तो 155 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, a point P is 25 centimeter away from the center of circle। सर्कल मिल रहा, थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा है वो ड्रॉ करना शुरू कर देना, तो सर्कल तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। और सेंटर को ओ लियो मिल रहा क्वेश्चन में, है ना, सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। और पॉइंट P is 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब बाहर कहीं तो भी एक पॉइंट है P, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। किससे दूरी पे है, मैम देख लीजिए, सेंटर से, सेंटर से कितनी दूरी पे है ना, बाहर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, देखिए अ पॉइंट P is 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से कितनी दूरी पे है, ओके। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द P टू द सर्कल, सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम ऊपर की तरफ, वो कितना गिवन है, तो 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस, रेडियस कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया, ये फाइंड करना है हमको रेडियस, ओके। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सर्कल को एक पॉइंट पे टच होने वाले लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, तो ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ऐसा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। तो ये साइड कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, है ना, ये लिख लेंगे, ये एडजेसेंट, ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूस। फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस, हाइपोटेन्यूस क्या है 25 स्क्वायर, एडजेसेंट प्लस ऑपोजिट 25 स्क्वायर 625, 24 स्क्वायर 576, लेफ्ट में भेज दीजिए, 625 माइनस 576 इक्वल टू आर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 49 इक्वल टू आर स्क्वायर, 7 स्क्वायर रेडियस 7 आ गया रेडियस, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद है, एक लाइन अगर पैरेलल रही किसी एक ट्रायंगल से तो बाकी के दो साइड प्रोपोर्शन में रहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्मूला आपका AD बाई DB AE बाई AC आएगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ABC, देखिए वो D क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, AD 3 सेंटीमीटर, AB मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 5, तो अब लॉजिक लगाइए, पूरा 5 है, उसमें से इतना पार्ट 3 है, तो ये रिमेनिंग कितना रहता है, ओके। नेक्स्ट AE कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर किस चीज की वैल्यू गिवन है, AC मतलब पूरा यहाँ से आता कितना है ये, तो ये पूरा 10 है, ये 6 रहा तो बचे हुआ कितना रहता,
समझ गए? क्या फाइंड करना है अपने को? इज डी पैरेलल टू बीसी। डी पैरेलल टू बीसी तब बोल सकते हैं हम अगर ए डी बाय डी बी इक्वल आ गया ए ई बाय ई सी से, साइड्स प्रोपोर्शन में रहना। अब वो चेक करेंगे है क्या। पहले ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी तो सिर्फ मिलिए ए डी क्या है, ए डी 3 सेंटीमीटर बाय डी बी 3 सेंटीमीटर कैंसिल होता, यहीं पे लिव कर दीजिए इसको। नेक्स्ट आप बोलो नवीद, ए ई बाय ई सी को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ए ई की वैल्यू कितनी है? ई सी की वैल्यू गिवन नहीं थी, हम ये 10 में से 4 माइनस कर, 10 में से 6 कैंसिल होता, 2 के टेबल से 2 is the 3, ये तो इक्वल आ गए। therefore AD by DB equal to A by AC, hence DE is parallel to BC। हर बार hence के बाद प्रूफ नहीं देता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। The top of tower is observed at an angle of elevation। elevation बोलते तो हमेशा नीचे से ऊपर देखते हैं, angle of depression यानी टॉप टू बॉटम। द टॉप ऑफ टावर इज एक टावर है, उस टावर को हम कहीं तो भी ग्राउंड पे से यहाँ से दिख रहे हैं, तो ऊपर देख रहे टावर के, तो एंगल कितना बन रहा 45 डिग्री। द फुट ऑफ द टावर, ये देखिए बच्चों, द फुट ऑफ द टावर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा तो ये टावर का जो फुट है वो ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पे है? 30 मीटर्स, 30 मीटर की दूरी पे है। ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम, ड्रॉ कर लिया, इतना ही चीज, सॉल्व नहीं करना है आप, बस ये ऑब्जर्वर है, ये क्या था टावर, खत्म। समझिए, सिर्फ फिगर ड्रॉ करो बोल रहा, ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम फॉर दिस डेटा। वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, फॉर्मूले का काट कंडीशंस निकाल लीजिए। पैरेलल है क्या पूछ रहा, पैरेलल के कंडीशंस देखिए, बताइए क्या है? एक इक्वल एक नॉट इक्वल है ना? यस, एक इक्वल एक नॉट इक्वल है पैरेलल में। A1 by A2 equals to B1 by A2 not equals to C1 by, इक्वेशन क्या है आपका? 2x plus 3y equal to 10, 6x plus 9y equal to 15। ध्यान दीजिए, पहले तो ये 10 को अंदर भेज दीजिए, 2x plus 3y minus 10 equal to 0, 6x plus 9y minus 15 equal to 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना हो, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो a1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू 3, c1 माइनस 2, इसमें a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 9, c2 माइनस 4। कंपेयर करना है हमको, पहले हम a1 बाय a2 करेंगे। a1 बाय a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 6, तो 2 बाय 6 कैंसिल होता, 1/3। b1 बाय b2 करेंगे अब हम, 3 और 9 है, 3 और 9, 3 1 3 3। अब C वाला चेक करना, अगर वो नॉट इक्वल आया तो पैरेलल होता, -10 -15, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 5 3 जा 2/3। तो यस, ये दो इक्वल आ गए, नॉट इक्वल आ गए, तो कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो। लास्ट में लिख सकते हैं आप, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर पैरेलल। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे बच्चों, सेक्शन 2, टाइम थोड़ा ही अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 SAQs। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता,
पहले ये यूनियन का मतलब क्या है, ए और बी को मिला के यूनियन मिलता है, इंटरसेक्शन मिलता है ए और बी में जितना इंटरसेक्ट हो रहा ना पार्ट, ये इतने बीच के पार्ट को हम बोलते हैं ए माइनस बी बोलते, ये पूरे ए में से बी को माइनस कर देना, तो ये चांद दिख रहा है ऐसा, इसको ए माइनस बी बोलते, बी माइनस ए बोलते ये सर्कल पूरा बी है, इसमें से ए को माइनस कर देना, तो राइट साइड का चांद, समझ गए? बस उसके वैल्यूज लिखना है, ए यूनियन बी, बोलिए क्या क्या है पूरा मिला के, इधर से लिख लेंगे डायरेक्ट 5 5, 10, 15, 30, 2, 1 2 3 6, आप ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बट आपको जैसा दिख रहा कंफर्टेबल है वैसा लिख सकते हैं, बाद में इसको ऑर्डर में कर ले सकते हैं आप। ए इंटरसेक्शन बी मतलब सिर्फ ये जो सेंटर में है, 1 2 3 6। नेक्स्ट ए माइनस बी, बताया ना, ए में से ये बी को डिलीट कर देना, 5 10 15 30, ये वाला नहीं, ये पूरा डिलीट कर देना, अच्छा बी को छुटा देना, सिर्फ ए में जो बच रहा, अभी बताया ना ये इतना चांद है खाली, समझ गए? ये बी माइनस है, सर्कल बी में से ए के सर्कल को छुटा दे रहे हो, तो क्या बचता आंसर 4 8 12 24, समझे? ए माइनस बी बोलते ये पूरा हटा देना, सिर्फ ए में जो बच रहा है वो लिखना, बी माइनस ये पूरा हटा देना। ओके, मार्क्स लेने की टेक्निक है ये। राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, किसको नहीं आता अभी? क्या है एक नहीं बचा दे दो, खाना खा के गलत आंसर न दो, मालूम है तो आंसर दीजिए। सम बोले तो एसएन का फॉर्मूला रहता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, ऐसे ही, क्योंकि कितने मार्क्स है? 4 है। अब ये 2 मार्क्स आते हैं इसको। एसएन का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या रहता? फर्स्ट टर्म, n तो लिख दिया हम, d क्या रहता? यस, इसके 2 मार्क्स, तो टोटल 4 मार्क्स, इजी है ना? चलो नेक्स्ट की तो एलिमिनेशन, कल पूरा दिन यही प्रैक्टिस करेंगे। अब चलो कौन आंसर कर सकते हैं ये देखेंगे। 3x plus 2y equals to 11, 2x plus 3y equal to 4। एलिमिनेशन मेथड कैसे कर सकते हैं हम? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ लिख लेंगे हम, इक्वेशन 2x plus 3y, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 1 को क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ये जो 2 है ना इससे, और ये 3 इससे, ये 2 तीनों से मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6x plus 4y equals to 2 into 11, 22, 3 2 जा 6x plus 9y equals to 3 4 जा 12, माइनस 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 कैंसिल, 4 minus 9 minus 5, 22 minus 12, 12 is 10, 5 1 5 2 are. Now we're in substitute 1. जैसे Substitute 1. यस, इक्वेशन 1 क्या है? 3x plus 2y equals to 11, 3x equals to y की जगह पे minus 2 bracket equals to 3x plus 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इक्वल टू 11, माइनस 4 राइट में चले गया तो plus 11 x equals to 15 by 4 ठीक है, 5 3 1 जा 3 5 जा, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू यस, पूरे जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन पर। अच्छा याद कर लिया आप। अच्छा, तो यहाँ पे एक गर्ल बोल रही कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, आप एग्री कर देगा तो अपन सॉल्व करना। कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले का कर दीजिए, half into x1 into y2 minus y3 ये plus formula ले x2 लो। equals to y3 minus y1 x3 अगर इसका आंसर आपको 0 आ गया मतलब वो कोलिनियर है,
वही सॉल्व करें आप, यही सॉल्व करें, एक बार ट्राई कर लेंगे। ए क्या है आपका 6,4, बी -2,4, ये पहला अब क्या रहता x1 y1 x2 y2। अब इतना बड़ा फॉर्मूला है उसका याद नहीं आ रहा तो कैसा लिखते हैं, ट्रिक देखिए इसकी, 1/2 लिखना x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस, ट्रायंगल ड्रॉ करना छोटा ऊपर। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना 1 2 3 1 2 3। अब ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं पहले से, तो 1 2 3 आया तो 1 को छोड़ देना, 2 से स्टार्ट 2 करना, 3 1 तो 2 3 1, 3 1 2 हाँ अब 3 से स्टार्ट करना, 3 1 2, यही ऑर्डर में जाना, 3 1 हो गया फॉर्मूला आपका। 1 इधर आगे 2 1/2 नहीं बराबर है, ऐसे ही आता। x1 क्या है आपका 6, y2 -6, रो वैल्यूज मिल लिया, y3 4 4 प्लस x2 4 y3 4 माइनस y1 4 प्लस x3 -2 y1 4 माइनस y2 -6 ब्रैकेट में 1/2 6 इंटू, इसको नहीं सॉल्व करेंगे हम, ऐसे ही रखेंगे, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस -2, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस तो 4 प्लस 6। तो ये स्टेप में हम माइनस वालों को सॉल्व कर दिए, ऐसे दो बाजू बाजू वाले साइन, इधर नहीं था तो ऐसे कॉपी कर लिए। अब ये स्टेप में ये दो टर्म्स को सिंगल बना देंगे, -6 -4 -2, 4 -4 0, 4 प्लस 6 10। अब ये बाहर के टर्म को मल्टीप्लाई करें तो अपने को स्टेप अच्छा आता, अगर हम पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए या माइनस को कर रहे हैं तो ये दोनों सॉल्व एक स्टेप आगे चलते हैं, पीछे रह जाता, तो एक साथ करना सब। अब पूरा में मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू -10 -60, 4 zeros 0, 2 इंटू 10 20, 1/2 -60 -20 -80, माइनस माइनस ऐड होता। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है तो उसको मॉड बोलते हैं। जब ये मॉड इसलिए लगाते हैं, जब भी कोई नंबर के पीछे माइनस रहता वो माइनस हट जाता अगर मॉड हटा दिए तो, ये हटाते कि तो माइनस चले आता, मॉड का काम ही है माइनस को लेके जाना। 2 1 2 40, तो 40 आ गया, 0 नहीं आया, मतलब कौन है वो गर्ल, आई डोंट एग्री विद द गर्ल, विद द गर्ल स्टेटमेंट, ठीक है, इतना भी लिख दो तो बस। ओके, a bag contains lemon flavor candies only। क्वेश्चन नंबर 12, एक बैग है, इस बैग में कौन से कैंडीज है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ओके, Malini takes out one candy without looking into the bag, what is the probability। अब मलिनी एक लड़की है, उन्होंने बिना देखे वो बैग में से चॉकलेट्स निकाल रहे, एक कैंडी निकाल रहा है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, पूछ रहा कितना था, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही है, ऑरेंज है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती, ठीक है। लेमन फ्लेवर कैंडी पॉसिबल है, तो पॉसिबल वालों की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती, हो गया इतना ही। तो उसको स्टेटमेंट लिखना आप, मलिनी टेक आउट बोल के ऐसा फर्स्ट वाला लिखना, फिर सेकंड वाले में भी स्टेटमेंट डालना, 2 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द मीडियन, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। मीडियन मतलब कितने कॉलम्स आते हैं, 3 कॉलम्स, CI FI CI, एक ही एक्स्ट्रा रहता खाली,
क्लास इंटरवल कितना है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी 6, 10, 12, 8. सी एफ कैसे फाइंड करते हैं? सी एफ मतलब Class interval. सी आई न सी एफ, CF class frequency. क्या समीकरण frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर फॉर्मूला लिख रहे और 4 मार्क्स में आ रहा तो उसके टर्म्स में लिखना रहता तो सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता. पहला नंबर कॉपी 6, 6 plus 10, 16 plus 12, 27, 28, 6 plus 2 8 होता, 1 plus 1 2, 28 plus 8 36, 36 plus 8 44. 44. तो इसका टोटल हमारे को 44 आ गया. पहले लिख लेंगे. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 12. यहाँ पे एक लाइन डाल लीजिए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ रहती है. इसकी लाइन में एक ऊपर की वैल्यू, एक ऊपर की वैल्यू लेना सेम लाइन से ऊपर. ये एल रहता तो लोअर लिमिट 20 है. एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू 12 है, सी एफ की वैल्यू 16, एफ 12, सी एफ 16, एल 20. ये जो टोटल रहता ना सिग्मा एफ है. हम मीडियन के प्रॉब्लम में इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. ओके, इट इज 44. 44 फॉर्मूला क्या है मीडियन का? L plus n by 2 minus CF into H. सूरज बताइए फॉर्मूले के कट जी. L plus n by 2 minus CF by F into H. L plus n by 2 minus CF by F F matters. into H. अब ये n by 2 है तो ये n by 2 यहीं पे बाहर ही कर लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है. 22. यस, n की वैल्यू 44 है, n by 2 की वैल्यू 22. और क्लास की हाइट कितनी है? 10 10 का इंटरवल है ना, तो 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अभी कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखो. वो एल की वैल्यू देख के बोलिए 20 प्लस एन की नहीं, एन बाई 2 की वैल्यू 22. थोड़ा कैलकुलेशन इजी होना बल्कि के लिए फ्रैक्शन से डिस्टर्ब हो जाते हैं. 16 बाय एफ 12. इंटू एच 10. 22 minus 16 बाय 12 इंटू 10. ये दो कैंसिल होते. 6 1 जा 6 इन दोनों 2 1 जा 2 5. ये तो लकीली अपने को बहुत इजी मिल गया कैलकुलेशन. 20 प्लस 5 25 मीडियन पर्सनालिटी का. 14 प्रूव दैट 2 root 3 plus 2 root 3 plus root 5